प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों को चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी आज अपने इस पद में बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। वह मार्मिक बात सदगुरु कबीर साहिब जी दान पर से, तप पर से, नौधा भक्ति पर से, वेद किताब कुरान पर से, तीर्थ व्रत संयम योग साधना पर से, सभी पर से कह रहे हैं। इस पद में सभी धार्मिक लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। आदमी योग जप तप संयम व्रत नियम कर रहा है, वेद किताब कुरान पुराण पढ़ रहा है, लेकिन वह जितना भी जो कुछ भी कर रहा है सत्य को नहीं पा रहा है। क्योंकि वेद पढ़ने का, किताब पढ़ने का, या तीर्थ का, या तप का, या संयम का, या नौधा भक्ति का जो अर्थ होना चाहिए वह अर्थ वह नहीं समझ पा रहा है। इस कारण से आदमी सब कुछ करते हुए भी कुछ भी लाभ नहीं पा रहा है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक बात इस पद में कह रहे हैं कि किस प्रकार से आदमी झूठे कार्यों में लग करके, झूठी बातों में लग करके अपने जीवन में झूठ को ही उसने सच मान लिया है। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद थोड़ा सा आप सभी लोग सुनिए, और इस पद को सुनकर के जो समझ में नहीं आएगा उस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सदगुरु कबीर साहिब जी का यह बड़ा मार्मिक पद, ये बड़ी चुनौती भरा पद है सदगुरु कबीर साहिब जी का, बड़ा विदग्धात्मक पद है। इस पद को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके हम यह समझ सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब जी के देखने का जो दृष्टिकोण था और विचारने का जो ढंग था और कहने की एक जो शैली थी बड़ी अद्भुत थी। ऐसा हर व्यक्ति नहीं देख सुन पाता, ना बोल पाता है। संसार के 99% लोग तो भीड़ के ही प्रेमी होते हैं, वो अपने तरफ से कुछ भी विवेक विचार नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि झूठे पर विश्वास मत करना। क्या कह रहे हैं साहब? झूठे जनिपत आहु हो, सुनो संत सुजाना। किसको आमंत्रित कर रहे हैं? संत को और सुजान को। सुजान कहलाता है ज्ञानी व्यक्ति, और संत तो संत है ही, विवेकी समझदार, जो साधना करता है, साधनामय जीवन जीता है, समझदारी से रहता है, उसको साहेब आमंत्रित कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। साधारण के समझ में ये बातें नहीं आ सकती। तो साहेब किसे सावधान कर रहे हैं? जो ज्ञानी है और जो समझदार है, विवेकी है, संत को। साहेब कह रहे हैं, झूठे जनिपति आहु हो, सुनो संत सुजाना। सावधान कर रहे हैं कि हे संत, हे सुजान, हे विवेकी, अपने आप को तू कहता है कि मैं सत्य का राही हूँ, सत्य पथगामी हूँ, लेकिन तू झूठे को पतिया रहा है। पतियाना यानी विश्वास करना। पतियाना यानी क्या होता है? विश्वास करना, है ना। तो साहिब कह रहे, झूठे जनिपति आहु हो, सुनो संत सुजाना। साहिब ने देखा कि संत और सुजान भी झूठे में विश्वास कर रहे हैं, सही को नहीं पाए, सत्य को नहीं पाए। साहिब सावधान कर रहे, तेरे घट ही में ठग पूर है, मति खो वहु आपाना। आपाना यानी अपनापन, आत्मज्ञान, आत्म गौरव, होश हवास को मत खो।
झूठे की मंडान है धरती आसमाना। साहिब कह रहे पूरा धरती से लेकर आकाश तक सारे संसार में झूठे का ही श्रृंगार है। गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी जी ने भी कहा। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी सावधान कर रहे हैं कि जिसे तुम सच मानते हो ना वो सब झूठे की मंडान है धरती आसमाना। दसहु दिशावा की फंद है जीव घेरे आना। दसों दिशाएं मन के, दसों दिशाओं में मन का काल का जाल फैला है। हमारा मन क्या बन गया? काल। शिकारी बन गया हमारा मन, पीछे पड़ा हुआ है। दसों दिशाओं में उसने अपना आक्रमण फैला रखा, आक्रमण करके लोगों को भटका रहा है। ये दसों दिशाएं क्या हैं? 10 दिशाओं को कौन जानता है? किसको नाम याद है? हाँ, 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी लोग जानते हैं। और ऊपर नीचे 6 हो गए। और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 10 दिशाएं हैं। कहीं भी जाए आदमी केवल झूठे के मंडान में वो पड़ा हुआ है। अब आगे साहिब कह रहे हैं योग जप तप संयमा तीरथ व्रत दाना। लोग कहते हैं हम योग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, नौधा भक्ति कर रहे हैं, वेद किताब पुराण पढ़ रहे हैं। लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नौधा वेद किताब हैं झूठे का बाना। समझे नहीं इसके अर्थ को? अभी साहिब बताएंगे इसका अर्थ क्या है। काहू के बच नहीं फुरे काहू करामाती मान बड़ाई ले रहे हिंदू तो रुक जाती। साहिब कह रहे हैं कि यह सब तो तुम कर रहे हो। आगे साहिब हिंदू और मुसलमानों को भी कहते हैं। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि कोई बाचा सिद्धि का ढोंग दिखाकर श्राप दे रहा है, वर दे रहा है, धमकी और प्रलोभन दे रहा है, छल कपट पूर्वक आश्चर्य भरे लगने वाले कर्तव्य दिखाकर अपने आप को चमत्कारी सिद्ध बाबा कह रहा है। सब भस्म कर दूंगा, मेरा ताबीज बंधवा लो, इस प्रकार बच्चे दे रहा है। बच्चे, और कितनों को बच्चे हो भी गए, बेटा हो गए ना कितनों को। और लेकिन कोई बाबा ये गारंटी नहीं लेता कि ये बेटा आपकी सेवा करेगा। ये बेटा सदाचारी होगा, श्रवण कुमार होगा, राम जैसे होगा, कृष्ण जैसे होगा, बुद्ध जैसे होगा। बाबा जी ने दिया है तो ऐसे होना चाहिए। धुंधकारी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बाबा जी ने दिया है। लेकिन कोई बाबा ये गारंटी दे रहा है बेटा तो होगा। लेकिन बेटा कैसे होगा? तारने वाला होगा कि डुबाने वाला होगा? ये गारंटी कोई बाबा दे रहा है का? बेटा तो माता पिता के रजवीर से हो जाते हैं। बेटी हो रही थी, चलो बेटा हो गया, संयोग बैठ गया। लेकिन क्या वो बाबा ये कहता है कि तुम्हारा बेटा संस्कारी होगा, सदाचारी होगा, सेवा करने वाला होगा, तुम्हें तारने वाला होगा, तुम्हें दुखों से उबारने वाला होगा? तो साहिब कह रहे झूठी झूठी जो बाचा सिद्धि संसार के लोग उसके झांसे में आकर के अपने आप को ठगा रहे हैं। इधर हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग अपनी अपनी मान बढ़ाई की डींगे हाँक रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं बहुत खुद बात व्योत आसमान की मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। साहिब कहते हैं बात है तो करते हैं आसमान की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँक रहा है खूब, परंतु मलिनता भरे राग द्वेष की जिंदगी जी रहे हैं, अपने आप को खो दिए। बातें तो कर रहे हैं बड़ी सुंदर सुंदर, है ना, बड़े आकाश पाताल के पुलाव बांध रहे हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी को सुंदर नहीं बना पा रहा है। तमाकू मल मल के खा ही रहा है। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं,
प्रोफेसर हैं, लेकिन सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू घिस के खाते हैं। और विद्या की देवी सरस्वती के मंदिर में, स्कूल में लाल पीले रंग के वहाँ दीवाल रचा करके बैठते हैं। कितने लोग तो टीचर लोग शराब पी के जा रहे हैं। आज भी लोग अपने जीवन को पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना बढ़ गया, लेकिन दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसन कितना बढ़ रहा है। ये घटा क्या? घट रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। तो साहिब कह रहे बात ब्योत असमान की मुद्दत नियरानी। मुद्दत यानी काल, अवधि। बात तो ब्योत रहे हैं आसमान की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन काल, अज्ञान रूपी काल और मौत काल निकट आ रही है, फिर भी सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं जानते। साहिब कह रहे हैं बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। बूढ़े बिनु पानी एक मुहावरा है, बिना पानी का डूब जाना, अर्थात तुच्छ बातों को लेकर के जीवन को पतित कर देना। छोटी छोटी चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर के आदमी झूठ बोल देता है ना। लोभ लालच में पड़ करके, आसक्ति में पड़ करके ऐसे काम कर जाता है कि लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। होता ना, झटका लगता है, अरे इतना विवेकी, इतना समझदार आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन कर जाता है। साहिब कहते हैं कहाँ ही कबीर का सो सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिर झूठे का बंदा। विवेकहीन बना है, सच्ची राह बताने वाले से दूर भाग रहा है, और मिथ्या महिमा का मुलम्मा चढ़ाकर झूठी राह में ले जाने वाले गुलामी, गुरुओं की ओर गुलामी कर रहा है। भोले भाले भटकाने वाले गुरुओं की ओर गुलामी करने में लगा है। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक एक पंक्ति में आग भरी है, जिसका यदि अपने जीवन में प्रयोग किया जाए तो हमारे जीवन का सारा कूड़ा कचरा जल जाए। 12 पंक्तियों का यह पद सदगुरु कबीर साहिब जी का कितना मार्मिक है, वेदांतात्मक है, कितना हृदय को छूने वाला है, यह सोचते ही बनता है। थोड़ा समझ में आए तब, और समझ में नहीं आए तो फिर भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगराए, ऐसे है करिए अक्षर भैंस बराबर। तो ये विचार अभी तक सुनने को मिले नहीं। और सदगुरु कबीर साहब के पद यदि सुनने को भी मिल जाए, लेकिन कोई अच्छा समझाने वाला ना हो, इसके शब्दों का अर्थ बताने वाला ना हो, तब भी से समझ में आने वाला नहीं है। तो यही हो रहा है, व्रत है, नौधा भक्ति है, तीर्थ है, दान है, तप है, इसका सही अर्थ क्या है मैं बताऊंगी आपको, तब आदमी सही रास्ते पर चल सकता है। बताने वाला भटका रहा है, गलत रास्ता बता दिया तो चलने वाले का दोष नहीं है। आदमी करने को तैयार है, लेकिन सही रास्ता बताए कोई तब तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पहली पंक्ति में ही कह रहे हैं कि झूठे ही जनिपते आओ हो सुनो संत सुजाना। हे सुजान संतो, झूठी बातों पर विश्वास मत करना। धर्म के नाम पर बहुत सारी झूठी बातें चल रही हैं। एक राजनेता या वकील या व्यापारी जितना झूठ नहीं बोलता, उतना धर्माधिकारी झूठ बोलता है। और ये यदि झूठ बोले तो लुक छिप करके बोलेंगे, और पकड़े जाएं तो दंड भी दिया जाएगा। लेकिन धर्म की गद्दी पर बैठकर हजार के बाजार में घोषणा पूर्वक झूठ बोलने वाले के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है और ताली बजाई जाती है। कहा जाता है कि राजा सगर की पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं फिर वो बड़े कैसे हुए, कहीं घी के घड़े में डाल दिए तो वो जवान होकर के निकले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खूब ताली बज रही। भगवान की महिमा। भगवान तो अब कबीर साहब के बारे में कह दिए, पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। हमारे कबीर साहब तो रजवीर से पैदा नहीं हुए, उनका शरीर श्वास से नहीं चल रहा, वो अन्न का आहार नहीं करते। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब जी सुप्रीम पावर हैं।
लोगों को ये पता है कि राम प्रकट हो गए, सीता जी भी खेत में मिली। सब महापुरुष अपने अपने जितने भी अनुयायी हैं अपने अपने महापुरुषों को ऐसा बना रहा। तो कबीर पंथियों में भी ये सनक पैदा हो गई कि हमारे कबीर साहब आकाश से ज्योति स्वरूप उतरे और तालाब में कमल के फूल पर बालक बनकर खेलने लगे। सबका शरीर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, भौतिक शरीर कैसे बनता है? 5 तत्वों से बनता है। स्थूल है ना, ये तो स्थूल शरीर माता पिता के रजवीर्य से ही बनता है और 9 महीने गर्भ में पकता है। उसके अलावा जो हम उत्पत्ति की अवतार की कल्पना करते हैं, ये महाझूठ है। ये राम ने भी प्रक्षेप में कहा है, वहाँ जनकपुर में राम कलेवा में, जब सखियों ने व्यंग किया कि अति उदार करतूत दार सब अवधपुरी की बामा और खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। हमने सुना अयोध्या की स्त्रियों को पति की आवश्यकता नहीं है, खीर खा लेती, बच्चे पैदा कर लेती, 4-4 बच्चे पैदा हो गए। तो राम ने कहा है, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, अरे आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। हमने भी कुछ जनकपुर के बारे में सुना है। क्या सुना है? क्या सुना है? उन्होंने क्या कहा राम ने कि उन्होंने कहा है कि आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधे वेद की रीति, तुमरे तो सब मही से उपजे अस हमरे नहीं रीति। पहले उन्होंने कहा कि माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता, लेकिन हमने सुना है कि जनकपुर में तो माता और पिता दोनों की जरूरत नहीं। खेत में हल चलाओ, हल से जुताई करो और बेटियां घर ले आओ। बेटियां जमीन फोड़ फोड़ के होती। क्या ये संभव हो सकता है? बताइए। ऐसा वो कौन सी लेबोरेटरी में घी बना रहा होगा, कैसा घी रहा होगा कि जिसमें डालने से बच्चे जवान होकर के निकल गए? विचार करने की जरूरत नहीं। कोई कहता है, कथाकार से पूछता है, महाराज कोई भी महिला की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक साथ 60,000 बच्चे पैदा कर दे। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें बताई जाती हैं कथाओं में, और उसी को लेकर के लोग नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं और कथावाचक को इनाम देते हैं कि बड़ी अच्छी कथा सुनाई, भगवान की भारी महिमा सुनाई। तो इस मिथ्या महिमा से हमारा और आपका आज तक कोई कल्याण हुआ क्या? बताइए। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, झूठे की मंडान है धरती आसमाना। साहब कह रहे हैं, झूठे जनिपत आओ हो सुनो संत सुजाना, और झूठे की मंडान है नहीं, झूठे जनिपत आओ हो सुनो संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपूर है मति खोबहूं आपाना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, उनकी पूजा तथा आरती की जा रही है जो विश्व के शाश्वत नियमों को, कारण कार्य की व्यवस्था को, प्रकृति के गुण धर्म को बिल्कुल झुठला रहा है। प्रकृति में ऐसा होता नहीं, बिना कारण के कार्य होता नहीं। बिना माता पिता के बच्चा पैदा नहीं होता, माता पिता कारण है और बच्चा पैदा होना माता पिता से, मतलब एक प्रकार से कार्य समझिए, है कि नहीं? बिना माता पिता के नहीं हो सकता। लेकिन इस विश्व के शाश्वत नियमों को वो झुठला रहे हैं, कारण कार्य की व्यवस्था को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। प्रकृति के गुण धर्म है, उसके अनुसार ही 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बाल पक रहे हैं, दांत झड़ रहे हैं, शरीर में शिथिलता आ रही है और एक दिन जर्जर होकर के समाप्त हो रहा है। ये नियम से हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। झूठी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना। साहब कह रहे, हे संतों, हे समझदारों, चाहे उसके पीछे कितना ही आप्त पुरुष का दावा हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो, विश्व के शाश्वत नियम अपने आप में प्रमाण हैं। उनके विरुद्ध जो कुछ भी है वो अप्रमाण है। विश्व के शाश्वत नियम के बारे में लोग नहीं जानते। जो आज नहीं हो रहा है वो कभी किसी काल में नहीं हुआ है।
तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे तेरे घट ही में ठगपूर है मति खो बहु आपाना। साहब सावधान कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में ही मन ठग बैठा हुआ है। देखना उसके छल कपट में पड़कर तुम अपने होश हवास को मत खो देना। बाहर के लोग धोखा देकर झूठ बोलकर तुम्हें छलते हैं। ऐसे धोखेबाज तथा झूठे धार्मिक क्षेत्र में भी तथा व्यवहार क्षेत्र में भी है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठा और ठग तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारा मन कहता है कि नहीं 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 हम अच्छा काम कराएंगे, तुमसे गलत नहीं कराएंगे। लेकिन सत्संग में जाकर, कथाओं में जाकर के भी हम दूसरों की बहू बेटियों को देखते हैं और बहू बेटियां दूसरों के पुरुषों को देखती हैं, हार को देखती हैं, गुलूबंद को, साड़ी को नहीं देखती हैं। और वहां जाकर के भी इसकी उसकी वो चुगली कर देती हैं। पास में बैठी गई, कहाँ कथा में हम गए हैं तो कहाँ बैठेंगे, देख सुन के बैठता है आदमी। आगे बैठेंगे ये जरूरी नहीं, जहां उसकी पसंद की सहेली है, सहेला है, वहीं बैठेंगे, हर जगह बैठने नहीं बैठेंगे वो, और बोलेंगे जरूर, कथा से मतलब नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि ये मन तुम्हारा क्या है, कहता है कि नहीं नहीं हम गलत नहीं करवाएंगे, लेकिन अच्छी जगह जाकर के भी गलत करवा देता है। मन तुम्हारे भीतर बैठा है, हर समय तुम्हें छल रहा है, वह गंदे शरीर को तुम्हारे सामने बड़ी खूबी से रमणीय प्रदर्शित कर रहा है। हमारा शरीर बड़ा सुंदर, और नाक से कहीं ठेठा निकले आए, नाक से तो छी 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 करोगे, नहीं करते हैं। मुंह से क्या निकलता है, साहिब ने कहा 10 मुंह द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। लेकिन इस शरीर को कोई गंदा मानता है, घृणा करता है इस शरीर से। इतना सुंदर नहा धो करके शैम्पू से, साबुन से और परफ्यूम से, फेस वॉश, कितने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कैसे कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बाल कटिंग कराता है, कैसे श्रृंगार कर रहा है, शरीर को सुंदर बनाने में लगा हुआ है। शरीर से कभी घृणा नहीं होती, शरीर के भोगों से कभी घृणा नहीं होती। यदि संसार में सबसे गंदी कोई चीज है तो शरीर है, और वो भी मनुष्य का शरीर। यदि इससे कल्याण का काम नहीं किया, समाज की सेवा परोपकार का काम नहीं किया, तो इस शरीर से गंदा, मनुष्य शरीर से गंदा कोई योनि और खानी नहीं है। पशु के शरीर की हड्डी और चाम तो काम में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य की हड्डी और चाम, यदि गाय का गोबर हो तो लोग गणेश बना लेते हैं, घर में लीप पोत लेते हैं। गाय के गोबर से, उसके मूत्र से कितने प्रकार की औषधियां बन रही, लेकिन मनुष्य के शरीर से जितने भी चीजें निकल रही उससे क्या बनता है बताओ, कुछ भी नहीं। कहते हैं एक राजा को बड़ा अहंकार हो गया, उसको संत मिले, महात्मा मिले, ज्ञान मिला, तो इतना विनम्र हो गया, इतना सरल मिल हो गया वो, कि जो भी आता, फकीर आता, कोई भी सामने व्यक्ति मिलता उसको नमस्कार करता, सिर झुकाता। मंत्रियों को बड़ा बेकार लगा कि हमारे राजा साहब फक्कड़ फकीरों को, जिनको एक पैर में जूती भी नहीं जुड़ पाती है, उनको ये नमस्कार करता है। तो लोगों ने कहा, मंत्री लोगों ने, सभासदों ने कहा कि राजा साहब आप सबको ऐसे प्रणाम करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। भैया आप राजा हैं, लोगों को आपको मस्तक झुकाना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो राजा जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन वो शमशान ले गए, कहा चलो थोड़ा सैर करने चलते, घूमने चलते। तो वहां पर देखे कहीं खोपड़ी पड़ी है, कहीं हड्डी का चूरमा पड़ा है, कहीं हड्डी ही पड़ी है, कहीं लाशें जल रही हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ क्यों लेकर के आए इतनी गंदी जगह। लोग शमशान में तो तभी जाते हैं जब कोई मर जाता है, ऐसे तो कोई नहीं जाता शमशान। मर जाता तब भूत का डर नहीं लगता, वहां जलाने जाते हैं सब लोग एक साथ, लेकिन ऐसे जाए तो भूत प्रेत लगते हैं उनको, अज्ञान। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसी खोपड़ी उठाई और कहा कि देखो इस खोपड़ी का कोई उपयोग है, इससे कितनी घृणा कर रहे हो, कितनी नफरत कर रहे हो। इस खोपड़ी को तुम देखना भी, जिस खोपड़ी पर, जिस सिर पर तुम्हें बड़ा अहंकार था, किसी के सामने झुकाते नहीं थे, ये आज खोपड़ी दूसरों की पैरों की ठोकर से इधर के उधर लुढ़क रही है।
कहते घर से निकला सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियाबान जंगल और एक तरफ शमशान था। पैर पड़ा हड्डी पर तो उसका भी यही बयान था, संभल कर चलना मुसाफिर, मैं भी कभी इंसान था। मैं भी कभी इंसान था, लेकिन आज क्या बन गया? एक मुट्ठी राख, हड्डियों का चूरमा बन गया कि नहीं बन गया? लोग खूर टार के जला करके आते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तेरे घट ही में ठगपुर है, मन कभी भी झुकने नहीं देता, पवित्र कार्य करने नहीं देता, ये गंदे शरीर को ही बड़ा सुंदर मानता है, अमंगलकारी चीजों को ही उपस्थित करके उसकी याद दिला करके तुम्हें ठगता है। कभी शराब के लिए, कभी बीड़े के लिए, कभी तम्बाकू के लिए, कभी मांस के लिए। मांस खाने वाले मांस को ऐसे प्रेम से खाते हैं, लगता है कि इनको 56 प्रकार का भोजन मिल गया। मांस खाने वाले के घर में कहते हैं कभी मक्खी नहीं रहती होंगी। मांस खाने वाले के घर में मक्खी नहीं रहती होंगी, क्योंकि भाई ये जो मुर्गा खा सकता है, बुकरा खा सकता है, वो मक्खी आए और पट्ट से मार के लौंग जैसे चबा खा जाए। गंदगी को, जब तुम इतना गंदा सा चीज खा सकते हो तो मक्खी खा सकते हो, मच्छर मार के खा सकते हो, खटमल मार के खा सकते हो। तुम्हें मार के खाने में फिर वहाँ दया तो है नहीं, रहम तो है नहीं, सफाई शुद्धता की तो बात है नहीं। बच्चे यदि आए और पेशाब कर दे, थाली में छींटा उचट जाए मूत्र के, तो खा लेना चाहिए, थाली खिसकाना नहीं चाहिए। क्योंकि आप मुर्गी का क्या खाते हो? भ्रूण, गर्भ खाते हो। अंडा क्या है? साहिब कह रहे हैं, तेरे घट ही में ठगपुर है, मत खो बहू आप पाना। ये मन से सावधान रहना। जो लोग मन से सावधान नहीं रहते, वो बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं, मारते हैं, छीनते हैं और अपने अंतःकरण को मलिन कर लेते हैं। पाप का गठरी सिर पर रख करके यहाँ से बयान करते हैं। साहिब कह रहे, मत खो बहू आप आना, अपने आप को मत खो, हौस हवास को मत खो, मन के भटकावे में पड़कर अपने आप को मलिनता में डाल करके अपने आप को खोना, ये कितनी बड़ी मानव जीवन को निरर्थक बनाना है। इसका दुरुपयोग करना है। तुम्हें बहुत सुंदर कोई चीज मिली हो, हीरा मिल गया, और तुमने उसको गधे के गले में बांध दिया, वो किसी काम का है? गधा जानेगा? गधा जानेगा? कहानी आपको मैंने उस दिन बताई थी ना। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यदि अपने आप को खोना है, यही अपने आप को खोना है। और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मन से सावधान रहना। मन से, ये मन तुम्हारा बड़ा दगाबाज है, धोखेबाज है। ईमन चंचल और ईमन चोर और ईमन शुद्ध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार लाखों दरवाजे। मन से सावधान रहना। आदमी दूसरों से बड़ा सावधान रहता है, और अंदर बैठा हुआ चोर जो मन है, उससे कभी सावधान। ये गाली दिला देता है, ये निंदा करा देता है, ये दूसरों का अपमान कर देता है, दूसरों को झूठ बोल देता है, छल लेता है। नहीं कर देता? क्या नहीं करवा रहा? मन, सब कुछ ये मन ही करवा रहा है। इसलिए साहिब कह रहे, इस मन को देखते रहना, इस मन से सावधान रहना। यदि मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। और साधु कहाँ तक भय करता है? साधु तहाँ तक भय करे जब तक पिंजर सांस। जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास है, तब तक किससे सावधान रहना? मन से। जो अपने मन से सावधान रहता है, उसको कोई लूटने वाला नहीं, उसको कोई उसका कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान कौन करता है? हमारा ही मन। इसलिए क्या करना है? मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, जो मन को बस में करे, शिष्य होए सब देश। मन को समझाओ। तुम तो बहू को समझाने में लगे, तुम तो पति और पत्नी को समझाने में लगे हो, तुम तो संसार को समझाने में लगे हो। शिक्षा उपदेश देना चाहिए, सही राह बताना चाहिए, लेकिन पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि हमारे बताने से, समझाने से लोग समझ ही जाएंगे। ये मिथ्या
भ्रम है हमारे अंदर, कोई नहीं समझता। जीव सब मन के बिके हैं, कोई न साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके। मैं जितना बोल रही हूँ, लेकिन मेरी बातों को कौन कितना समझेगा ये तो उसके मन के ऊपर की बात है। पूरी बातें मेरी लोग सुन भी नहीं पाएंगे। हम बोल रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और ही चल रहा कि नहीं चल रहा बताओ। इसलिए लोग, कितने लोग रिपीट कर करके सुनते हैं। कितने लोग कहते हैं यार सत्संग में हम गए थे, लेकिन जब वो सुनते हैं दूसरी बार में रिकॉर्ड करके तो कहते हैं यार सत्संग में गए थे, महाराज जी ने ये बात कहा ही नहीं है, हमने नहीं सुना है, लेकिन है तो ये उसी दिन का रिकॉर्ड, ये इसमें अलग से कहाँ से आ गया? तो कैसे आ जाएगा बताओ, कैसे आ जाएगा? कई बार आदमी यहाँ से जा रहा है, कहते भैया वहाँ उस कमरे में कितने लोग, रुक जाओ थोड़ा सा, ध्यान नहीं दिए हम फिर से देख के, और मन इतना चंचल है आदमी का। तो इसलिए साहब कह रहे हैं तेरे घट ही में ठगपूर है मत खो बहू आपाना। दुनिया को न देखो अपने मन को देखो, दुनिया को बस में ना करो अपने मन को बस में करो, दुनिया को न समझाओ अपने मन को समझाओ, दुनिया से न डरो कि कोई लूट लेगा, छीन लेगा, मार देगा, अपने मन से डरो ये क्या क्या करवा रहा। तुम सब कुछ को सुंदर बनाते हो, सबको बस में करना चाहते हो, अपने मन को सुंदर बना लो, अपने मन को बस में कर लो तो सब कुछ हमारा सुंदर, और मन भी सब कोई हमारे बस में हो गया। यही काम नहीं करते साहेब। आगे कह रहा है झूठे की मंडान है धरती आसमाना, दसों दिशा बाकी फंद है जीव घेरे आना। धरती से आकाश तक का जितना श्रृंगार है सब झूठा है, मन के फंदे में तो दसों दिशाओं में जाल फैला हुआ है। उसने तो मानो तुम्हें हमलावर की तरह घेर लिया है। मन जहाँ जाते हो मन जाता साथ में, और यदि वो मन सही नहीं है, विवेकी और समझदार नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो तुम्हें लूटेगा कि नहीं लूटेगा? लूट ही तो रहा है। आदमी जहाँ जाता है वो अपने आप को खो देता है। कहाँ कहाँ खो रहा? श्रृंगार में, चमक दमक में। साहेब कहते हैं ये सब झूठा है, झूठे का मंडान है। धरती से आसमान तक दसों दिशाओं में ये झूठ का पसारा है। जैसे युवती पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर भवन है, मित्र गोष्ठी है, शासन है, स्वामित्व है, प्रतिष्ठा है, सजी हुई फुलवारियां हैं, मनोहर बनों का विहार है, देश विदेश में चमकते दृश्य, नदी पर्वतों का मनोरमता है, बादलों की श्यामता है, वर्षा है। वर्षा ऋतु किसी किसी को अच्छी लगती है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, आकर्षक दृश्य, सब कुछ तो क्षण भंगुर है। ये रस भरी जवानी, ये मित्रों का मिलना, ये सुहाग रात, ये कोमल बच्चे बड़े मनोरम लगते हैं, छोटे छोटे जिनको तुम गाल चूम लेते हो, सीने से लगाए घूमते हो, ये बड़े हो जाते हैं, कांटे की तरह चुभने लगते हैं, गाली देते हो तुम, अरे दुष्टी पापी कबहू सुख न पाहो रे, तुमरे लाने यहाँ से मर गए हम, तुम्हें यहाँ से पीठ पे लादे हमारी कमर टूट गई, तुम्हें यहाँ से कंधा पे बैठा के, यहाँ से गोद में सुला के खुद गीले में सोते थे। गाली देते हो कि नहीं देते हो? फिर उन्हीं को कहते हैं। कल एक दादी का फोन आया था, बूढ़ी सियानी माता, मेरे तो जितने प्रेमी हैं सब बूढ़े सियाने किसान है ना, सब ऐसे लोग हैं, तो बड़े प्रेमी हैं, बड़े समझदार हैं। कह रहे थे साहेब 3 बेटे हैं, लेकिन किसी को बेटा होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, बेटी होना चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो दुख की कहानी सुनाई, एक भी बेटा, एक भी बहू, और एक बहू ने तो मैंने कुछ समझाया था तो जवाब दिया कि कभी मुझे समझाने की कोशिश ना करना, मैं सब कुछ सीख के आई हूँ, तब से मैं बात नहीं करती, वो भी मुझसे बात नहीं करती। तीनों अलग हैं। बेटी आ गई, घर परिवार छोड़ दिया उसने, माँ पिताजी की सेवा कर रही है, उनके साथ रह रही है, सारी संपत्ति अब जो भी बचा था साहेब, मकान और जो भी हमने उसके जीवन के लिए पूरा किया। अच्छा होता कि बेटा ना होता, बेटी ही होती। उसने कहा जहां भी मैं सुनती हूँ कि बेटा हुआ है मुझे दुख होता है। साहेब समाज को ये बात कह नहीं सकती, कौन मानेगा? ऐसा दुख रो रही थी वो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि झूठे का मंडान है धरती आसमाना, दसहूं दिशा बाकी फंद है। कौन की फंद? मन की। मन कहता बेटा हो जाए, धन बढ़ जाए,
क्या क्या कहता है, मन के जाल 10 दिशाओं में फैले हुए हैं, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण 10 दिशाओं में मन का जाल फैला हुआ है। साहब कह रहे हैं विवेक से देखने पर यह पता चलता है कि संसार में कुछ भी सुंदर नहीं है। संसार जैसा है वैसा है। तुम आकर्षित हो करके हम अपने आप को भी कहते हैं, साहिब कह रहे हैं कि तुम आकर्षित हो करके अपने आप को ठगा रहे, अपने आप को पतित कर रहे हो। अब पतित करना क्या है? अपने पद से गिर जाना, प्रलोभन में पड़ जाना, अपने आप को ठगा देना, अपने आप को लुटा देना। तुम्हारे पास जो सुंदर मन था उसको तुमने जगह जगह अपने मन में क्या क्या दुनिया सांसारिकता को रख लिया, गंदे गंदे संस्कार बना लिए। कितना बड़ा अपराध किया हमने अपने साथ, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया। आज जो मन हमारे साथ रहता है, बाहर का जो कुछ भी हम मन देख देख करके आकर्षित हो रहे हो, तो सब गायब हो गया। क्षण क्षण बदल रहा ना सब कुछ। संसार गतिशील है। अब जो संस्कार था वो बिल्कुल रद्दी, कचड़े की टोकरी में डालने लायक। अंतःकरण क्या बन गया? कचड़ा। क्या बन गया? गार्बेज गाड़ी। गार्बेज गाड़ी, घर से कचड़ा वाला आया, घर से कचड़ा निकाल। जीवन भर हमने अपने अंतःकरण में कचड़ा भर लिया, पूरा जीवन कचड़ा बना दिया। जीवन को, अंतःकरण को, मन को पवित्र करने का कार्य नहीं किया। और हम रोज कहते हैं कि मन को पवित्र बनाने का कार्य करिए, अपने मन को देखिए। लोग कहते ध्यान करें, किसका? पहले अपने जीवन का चिंतन तो करके देखिए कि अपना जीवन कैसा है। सबसे पहले जीवन को देखिए कि हमारे जीवन में हमने क्या क्या इकट्ठा किया। भौतिक दृष्टि से भी देख लीजिए और मन में मानसिक दृष्टि से भी देखिए, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो अंदर तो कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। आत्मा में तो कोई न उसको बनाना है ना बिगाड़ना। मन को ही बिगाड़ना है, बनाना। मन तुमने बिगाड़ा, उसको बनाओ, जीवन बन जाएगा। और जीवन जहां बन गया सफल और सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए साहब कह रहे हैं विषय शक्ति जो तुमने बना ली है, चारों तरफ से मन में जो दाग लगा लिए हैं, जीव अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर मन के जाल में उलझ गया है। इस कारण से दुख पा रहा है। इसको समझो और समझ करके अपनी विपरीत दशा को ठीक करो। अंगुलीमाल हो चाहे रत्नाकर हो, उनकी विपरीत दिशा थी। उनने सप्तऋषि मिले और उनको दिशा मिली, उनने परिवर्तन किया और परिणाम उनका अच्छा आया। वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म बन गए, ब्रह्म ज्ञानी। रामायण लिखती है ना, और राम के जीवन चरित्र को लिख करके आज वो अमर हो गए कि उनका इतिहास बन गया। तो हम और आप भी वही कर सकते हैं। अरे हमने इतना गलत काम कर लिया है, अब थोड़ा सा जितना बचा बीत गया सो बीत गया। अब बीते का शोक क्या करना। यदि हम बीते का शोक करते हैं, उसी को याद कर करके गिलानी कर रहे थे, ये भी बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। भूल जाओ उसको, गलत चीज को तो बिल्कुल भूल जाओ। जो बीत गया उसको मुर्दा है, अब आने वाला सपना है। आज वर्तमान जो मिला है उसमें अपने जीवन निर्माण का कार्य करें। निर्वाण की ओर, मोक्ष की ओर, कल्याण की ओर हम गति करें। तो साहब कह रहे केवल व्यवहारिक क्षेत्र में मन का जाल फैला है, ऐसी बात नहीं है। साहब बता रहे हैं योग जप तप संयमा तीरथ व्रत दाना और 9 वेद किताब है धरती झूठे का बाना। योग है, जप है, तप है, संयम है, व्रत है, दान है, 9 भक्ति है, वेद कुरान है। ये जितने भी चीजें हैं, इसको भी मन ने झूठा जामा पहना दिया है। कैसे झूठा जामा पहना दिया? लोग कहेंगे भाई इसको कैसे झूठा माना है। तो साहब कह रहे हैं मन धोखेबाज तो है ही, धार्मिक क्षेत्र में भी इसने अपना धोखा फैलाया। वस्तुतः जीव विषयासक्त हो गया है, इसलिए वह अपनी विषय लोलुपता को पूर्ण करने के लिए धर्म के क्षेत्र को भी धूमिल करता है। जैसे कहते हैं कि मन कैसा होता है, उसको समझने के लिए मन कहते हैं एक चींटी थी, वो
नमक के पहाड़ पर रहती थी और एक उसकी सहेली जो थी वो चीनी के पहाड़ पर रहती थी। मान लीजिए दोनों सहेली हो या बहनें हो, अब शादी हो गई आने अलग अलग, तो एक को ससुराल मिला नमक में और एक को ससुराल मिला चीनी में, ऐसा समझ लीजिए, है ना। समय से मिली तो नमक वाली जो चीटी थी बड़ी दुबली थी और चीनी वाली थी वो मोटी थी। वैसे चीनी नहीं खानी चाहिए, उसमें भी डायबिटीज हो जाता है ना, और नमक में तो हड्डियां गलती ही हैं। तो एक कहानी है समझने के लिए। तो चीनी वाली बहन ने चीटी ने कहा कि बहन बड़ी दुबली हो, तो क्या करें, नमक नमक मिलता है खाने को, पेट भी नहीं भरता है, चलो हमारे यहाँ बोली चीनी ही चीनी खाएंगे। तो चीटी चली तो कहा कि अब जब पहुंची और नमक चीनी खाई, तो कोई भी हो जब कुछ बनाता है या कहीं कुछ देता है या दिखाता तो पूछता है ना कि कैसे लगा। जैसे आप कोई सामान दो तो कैसे लगा, पसंद आया, या भोजन बनाओगे तो कहोगे कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा बना है, टेस्टी है। तो चीटी ने भी पूछा कि कैसे लग रहा, कहीं नमक नमक लग रहा। नमक वाली चीटी चीनी वाले पहाड़ में जाकर के कह रही नमक नमक लग रहा। उसने कहा मुंह खोल के दिखा तो वो नमक की डली लेकर के गई थी, अपने मुंह में नमक की डली लेकर के गई थी। तो यही काम ये मन कर रहा है। धार्मिक जगत में आने के बाद भी वो अपनी गंदी आदत को छोड़ नहीं पा रहा। धार्मिक जगत में भी जा करके वो धोखा फैला रहा है। साहब यहाँ कह रहे हैं योग क्या कहलाता है, मन का निग्रह। योग पतंजलि महाराज जी कह रहे हैं योग दर्शन में कि मन को संसारिकता से मोड़ करके, यानी संसार समाप्त हो जाए हमारे मन से, केवल आत्म भाव रहे, तोड़ देना योग है। संसारिकता से लौट आना ये योग कहला, अपने आप से जुड़ जाना योग है। मतलब प्रकृति और पुरुष, संसार में दो वस्तु हैं, प्रकृति ये जगत और पुरुष हमारी आत्मा। प्रकृति से लौट करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, जिसको पतंजलि महाराज योग कह रहा है। अभी तो हमारा बंधन है, बंधन है कि नहीं, लेकिन साहिब यहाँ कह रहे हैं कि योग कहा जाता है मन का निग्रह, यानी कि हमारे मन को हम संसार की आसक्ति से समेट करके अपने आप में ठहरने का काम करें, इसको कहते हैं योग। और जप कहते हैं, जैसे माला जप रहा है भाई भूल न जाना, 108 गुड़िया की माला 11 बार आपको, 120 बार, 130 बार, जितना आदमी जपता है तो गिनता है ना, गिनती करता है। जप करना मतलब क्या कहलाता है, सावधानी रखना, सावधानी से करना। तो यहाँ पर जब केवल माला जपना हो गया, सावधानी भूल गया हो। जप का अर्थ होता है सावधानी, सावधानी पूर्वक जीवन जीना ही जप है। और तप क्या है, शारीरिक और मानसिक सहनशीलता। शरीर में कोई कष्ट आ जाए, भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हैं, या कोई रोग है, कष्ट है, बीमारी है, या मानसिक किसी प्रकार का किसी ने कोई आपकी निंदा कर दी है, या मन में आपके किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि मन दुखी हो गया, उस समय भी आप सह लेना, कुछ कहना मत, सह लेना, कुछ कहना मत। इसको क्या क्या है, कहा जाता है तप। ये तप कहलाता है। और संयम, गलत खान पान तथा बात व्यवहार से अपने आप को बचा लेना, ये संयम है। तीर्थ क्या है, सत्संग। तीर्थ सत्संग को कहते हैं। और व्रत क्या कहते हैं, सदाचार के पथ पर चलने की प्रतिज्ञा कर लेना। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, उसको व्रत कहते हैं। एक व्रत ले लिया उन्होंने कि आजीवन हम ब्रह्मचारी रहेंगे। दान कहलाता है निष्काम भाव से अपनी कर्तव्य की दृष्टि को बना करके रखना और दूसरे की सेवा करते रहना, ये क्या कहलाता है, दान। हम अपने शरीर को सेवा में समर्पित कर दें, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, गुरुजनों की सेवा, दीन दरिद्र असहायों की सेवा, ये क्या कहलाता है, दान। भक्ति हृदय की कोमलता है। हमारा हृदय कोमल नहीं हुआ, केवल हम गीत गा रहे हैं, मूर्ति को नहला रहे हैं, तो ये भक्ति
नहीं है। वेद किताब आदि संसार के जितने धर्मशास्त्र हैं, जिनमें निर्क्षीर विवेक करके सदैव के लिए क्षीर को सत्य को ग्रहण करना चाहिए था और असार को त्यागना चाहिए था, ये क्या कहलाता है? वेद किताब का सार। लेकिन ये नहीं हुआ, झूठ झूठ पढ़ करके, झूठ झूठ लोगों के बीच कथा करके खुद भटके और दूसरों को भटका रहा है। योग जप आदि के नाम पर पाखंड फैल गया। लोग इसका नाम लेकर के आत्म प्रवंचना तथा लोक प्रवंचना करने लगे। लोग योग के नाम पर रिद्धि सिद्धि आदि के झूठे जाल फैलाने लगे। जप के नाम पर अनिष्ट हरण तथा इष्ट सिद्धि का झांसा देने लगे। तप के नाम पर अग्नि तापने लगे, पंचाग्नि। जलसैन करने लगे। हठ धर्मता का व्यवहार करके समाज को गलत दिशा देने लगे। संयम के नाम पर अनेक कल्पित सिद्धियों का भ्रम फैलाने लगे। तीर्थ के नाम पर गया प्रयाग आदि में पाप कटते हैं। प्रयाग की त्रिवेणी में यदि कोई सधवा स्त्री अपनी सिर की बेणी काट के डाल दे तो कभी विधवा नहीं होती, ऐसा बताने लगे लोग। ये संभव है? अभी अमावस और पूर्णिमा में कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिए प्रयागराज में, देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये कितने लोग ये गंगा में, नदियों में नहाने से मुक्ति देने के ठेकेदार हो गए। व्रत के नाम पर अविवेक पूर्वक लंबे लंबे व्रत उपवास करने लगे, जिसके फल में वे क्या बता रहे हैं? स्वर्ग जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। दान में भी दिखावा हो गया। अहंकार तथा किसी न किसी प्रकार का प्रतिलाभ की वासना हो गई। नौधा भक्ति के नाम पर लीला रास लीला हो रही है, लल्ला लल्ली राग रंग आत्महीनता का प्रदर्शन हो गया। और वेद किताब के नाम पर विवेक को छोड़कर तथा कथित प्रभु वाणी की दुहाई का प्रपंच फैल गया। यही सब तो इन पर झूठे का बाना है, झूठे का लवादा चढ़ गया। जो कल्याणकारी पक्ष थे, मनुष्यों की मन की मलिनता के नाते से वे क्या बन गए? अकल्याणकारी बन गए। वो बांधने वाले बन गए, ठगने वाले बन गए। साहब कह रहे ठाव गुण काजर और ठाव गुण कारी। वही काजल यदि आंख में लगे तो काजल, और गाल में लगे तो गाल में लगे तो कालिक, और आंख में लग जाए तो काजल। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई भक्ति तो करना चाहिए, दान तो करना चाहिए, उपवास तो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन करने का जो तुम्हारा ढंग है, जो तरीका है, वो तुम्हारा गलत हो गया। इसलिए ये सब चीजें तुम्हें बांधने वाली हो गई, ये सारी चीजें तुम्हें ठगने वाली हो गई। इसका तुमने दुरुपयोग कर दिया। साहिब कह रहे काहू के बच नहीं फुरे काहू करामाती। अजीब संसार है। कोई अपनी वाचा सिद्धि का झांसा देकर समाज को बेवकूफ बना रहा है। कोई शाप दे रहा, कोई कह रहा वर मांगो, जो मांगना मांग लो। यहाँ आए हो हमारे दरबार में, झोली खाली नहीं जाएगी, भर के ही। खाली झोली आते हैं और भर भर करेंगे। इतने सिद्ध महापुरुष हुए संसार में, संसार का दुख दूर हुआ, रोग समाप्त हुआ, लड़ाई झगड़ा बंद हुआ, बांझपन खत्म हुआ। जिसको बच्चे नहीं हो रहे हो जाए बाबा जी के पास और बच्चे हो जाएं। जिनको हो रहा है उन्हीं को हो रहा है, और जिनको नहीं हो रहा है वे डॉक्टरी के चक्कर काट रहा है। एक महिला को बच्चादानी में गांठ होती थी, वो कुछ दिन में फिर गांठ बन जाती थी। दवाई होती थी, ऑपरेशन करवा, फिर गांठ बन जाती थी। उनके लिए कोई बाबा ओझा बेगा नहीं है। उन्होंने आखिर में अंत में जा करके बच्चादानी निकलवा दी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते। 10-15 साल हो गए होंगे उसको शादी हुई, 17 साल, ऑपरेशन करवा दिया। तो बच्चे किसको हो रहा है? जिसको हो रहे हैं उसको बच्चे हो रहे हैं। रोग एक बार ठीक हो जाएगा, मान लो थोड़े समय के लिए आराम हो जाता, डॉक्टर के पास भी जाओ तो कितने लोग कहते हैं भाई उसने झाड़ो बिल्कुल रोग ठीक होगा, हम पेट मिट गया, कमर मिट गई, घुटना मिट गया, सिर दर्द फिर कभी नहीं होता। कुछ दिन के लिए हुआ और फिर होने लगा, लेकिन उसने झाड़ा था तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो पूरा ठीक हो जाना चाहिए ना।
तो यहाँ साहिब कह रहे हैं काहू के बच नहीं पुरे काहू करामाती, कर्म कर लिए हो तो भोगना पड़ेगा। दे धरे को दंड तो सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। इस शरीर को धारण करने के बाद सबको भोगना पड़ता है। सिर है तो सिर में दर्द भी, सिर में नहीं होगा तो कमर में होगा। कितने लोग कहते हैं हम सिर दर्द नहीं जानते, कितने लोग कहते हैं कमर दर्द नहीं जानते, कितने लोग कहते हैं पेट कभी हमारा खराब होता ही नहीं, और कितने लोगों का पेट ही बिगड़ा रहता है। तो कुछ ना कुछ तो किसी न किसी प्रकार से आपको हमको भोगना पड़ता ही है। अब इसमें कोई भी बाबा हमारा कोई सहयोग, कोई भी श्राप और कोई भी आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख या दुख नहीं देता, हमारे कर्म ही देते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। साहिब जी कह रहे हैं कि धार्मिक कहलाने वालों का समाज पर बड़ा दबदबा कायम है, और श्राप दे रहे हैं। भय तथा वर का प्रलोभन देकर समाज को अपनी ओर झुकाए रखने की चाल चलते हैं। ईश्वर और सिद्धि की कल्पना में लोग झांसे में आ जाते हैं। कहा जाता था कि जो लोग ईश्वर की सिद्धि तक पहुंचते हैं वे चाहे सो जो कर दें, भगवान से सीधा कांटेक्ट। ब्राह्मण नामधारी तो स्वयं सिद्ध था, उसका जीवन जैसे भी हो उसके मुख में अग्नि का वास माना जाता है, अग्नि का वास। पंडित जी जो कह दे वही हो जाएगा। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो कथा करते करते बीच बीच में वो तंबाकू खाते थे, आदत थी उनकी तंबाकू की, तो वहीं पीकदान रखते थे। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज आप तंबाकू खाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, तंबाकू तो अच्छी चीज नहीं। हमने तो कई प्रवक्ताओं के मुंह से सुना है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, नशा व्यसन दुर्व्यसन से दूर रहना चाहिए। कहे अरे बच्चा तुम नहीं जानते। कहे क्या महाराज? कहे महा ब्राह्मण का मुख अग्नि के समान होता है, गंगा के समान होता है, इसमें जो डालो पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के मुख में जो डाल दो पवित्र हो जाता है। तुम तंबाकू की बात करते हो। तो एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, तो उसको लगा कि यार गरीब है और बहुत वर्ष बीत गए, पिताजी की अस्थियां रखी हैं गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। पिताजी ने कहा था मर जाएंगे बेटा तो इतना पैसा जरूर कमा लेना कि मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देना। पुरखा तर जाते हैं, 7 पैरी के लोग तर जाते हैं, है ना, गंगा जी में। तो उसके पिताजी ने भी कहा था, तो उसने विचार किया कि पैसा तो नहीं कमा पाया, इतना नहीं हो पाया, बाल बच्चों की पढ़ाई में, रोग में, बीमारी में लग जाता है, तो क्यों ना मैं पिताजी की जो अस्थियां रखी हैं बढ़िया सी छोटी छोटी सी ऐसी चिपटी बना करके, वो पुड़ियाँ बना करके ले आऊं और पंडित जी को चढ़ा दूं। पंडित जी के मुंह में डालेंगे तो ये भगवान हमारे पिताजी का बैकुंठ हो जाएगा, तर जाएंगे। तो लाया और ला के रख दिया। तो पंडित जी समझे कि कोई तंबाकू प्रेमी होगा, मुझको चढ़ाया होगा तंबाकू। तो उनने, आजकल आदमी खोल के सीधा मुंह में डालता, देखता तो है नहीं। तो पंडित जी ने डाला तो खारा खारा लगा, कहते हैं। तो पंडित जी ने कहा क्या लेके आया रे? ये क्या ले आया? कहा महाराज जी क्षमा करें, आप ही ने कहा था कि ब्राह्मण का मुख गंगा के समान पवित्र होता है, अग्नि होता है, अग्नि का मुख होता है, इसलिए मैंने अपने पिताजी की अस्थियों को सोचा कि मैं गंगा, बताया पूरा कहानी। तो पंडित जी नाराज हुए, फिर मूर्ख तू इतना अनर्थ करता, पाप करता है। कहा महाराज आप ही ने कहा था। कुछ लोग ऐसे भोले होते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, संत जी कथा कह रहे थे, बढ़िया सत्संग सुना रहे थे, लोग सुनने गए। तो माँ का बड़ा प्रेमी था एक व्यक्ति, माँ बूढ़ी हो गई थी, संतों को वो भी मानती थी। तो उसने सोचा कि संत के दर्शन माँ को कराना चाहिए, माँ तो नहीं आ सकती यहाँ, तो संत को ले जाना चाहिए। तो संत को लेके गए, संत जी से बड़ी विनय प्रार्थना की। संत ने कहा जरूर जाएंगे हम आपके यहाँ, ले चलिए। संत कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग जो अपने घर ले जाते हैं ना बिठाने के लिए, तो जाते हैं, पूजा में ले जा रहे हैं, जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। जल
आचमन में चरण धो लेते हैं, भेंट बंदगी देते हैं, तो वो भी गए। तो उनकी माताजी बड़ी भोली भाली थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल सरल। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी को, गुरु जी थारे खुर लागो, मतलब पंडित जी प्रणाम जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा थारे खुर लागो। तो पंडित जी को अच्छा नहीं लगा, संत जी को अच्छा नहीं लगा। संत जी ने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलते, अरे पशु को कहते हैं खुर, पशु के पैर को खुर कहते हैं। अरे तुम चरण नहीं लाग सकती हो, है नहीं, पाँव नहीं लाग सकती तो गोड़ तो लाग सकती, गोड़ भी कहते हैं पाँव को, है ना, गोड़े अपने यहाँ कहते हैं ना गोड़े। एक गोड़े कैसे हैं, तो कई गोड़े कहती हैं, चरण कहती हैं। देखो माता जी ऐसा नहीं बोलते संतों को, नरक में जाओगी, नरक में। बड़े प्यार से समझाया। तो माता जी को लगा कि नरक कोई अच्छी चीज होगी। तो माता जी कह रही हैं महाराज जी, संत जी, इतने पुण्य हमने कहाँ किए कि हम नरक में जाएं, नरक में तो आप जैसे लोग जाएंगे। उसको लगा कि नरक कोई अच्छी चीज है। तो ऐसे भी कुछ भोले लोग होते हैं जो यही नहीं जानते कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो इतने भोले बनने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्वर्ग और नरक अपने कर्मों से मिलता है। साहिब कह रहे काहू के बच नहीं फुरे काहू करा माती, और मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि डरना मत। कितने लोग कहते हैं अरे साधु संत श्राप दे देंगे। सच्चे संत कभी श्राप नहीं देते और झूठे का कभी लगता नहीं। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों से डरो। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तो तुम पर जुल्म है नहीं ईश्वर खुदाई। तुम यदि साचे साचा जो चले, ताको काह नसाए। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, और साचे ही साचा जो चले तो ताको काह नसाए। साहिब इसलिए तो सावधान कर रहे हैं कि झूठे जनिपते आओ हो, सुनो संत सुजाना। तुम जीवन में सत्य को आदर दो, सत्य का आचरण करो, और सत्य को तुम श्रेय दोगे। सच क्या है? तुम्हारी आत्मा। आत्मा के अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है कि है। कोई भी चीज एक रस स्थायी है, अमर है, पवित्र है, एक रस है, कुछ भी नहीं। खूब दृष्टि फैला करके देख लो, दसों दिशाओं में दृष्टि को घुमा करके देख लेना। कोई भी वस्तु एक रस नहीं है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है, अमर नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए यदि अमर है, पवित्र है, स्थायी है तो हमारी आत्मा, अपना आपा। इसलिए उसको छोड़ करके कहीं भी आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये बात समझ में आ गई तो जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। जिस शांति को, प्रसन्नता को, निर्भयता को, अमरता को हम चाहते हैं वो हमारे भीतर है। ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा, वो मिल जाएगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। बाहर नहीं है कुछ भी, बाहर जो भी मिलेगा वो छूटेगा, बना है वो बिगड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां अपनी अपनी मान बढ़ाई की डींगे हाँक रही हैं कि हम बड़े, वे कहते हैं हम बड़े। यहाँ भला दो ढंग से कहा गया है, हिंदू मुसलमान आदि नाम रखकर उसके साथ एक गहरी मनोभावना बना लेते हैं। इसलिए वे एक दूसरे से अलग तथा अपने आप को श्रेष्ठ तथा दूसरे को तुच्छ मानने की भूल करते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है, मनुष्य एक समान है। साहिब कह रहे बात बेउते आसमान की मुद्दत नहीं रानी, और बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। वे बात तो आसमान की बेउते हैं, परंतु अपने जीवन को नहीं समझ पाते। इसी में जीवन का अंत हो जाता है। लोग अपने आप के प्रति बड़ा अहंकार रखते हैं और बिना पानी के डूबते हैं। ये दोनों पंक्तियों में एक मुहावरा है। आसमान की बात बेउतना तथा बिना पानी के डूबना। जैसे कपड़ा नापते हैं ना, लोग कपड़े को नापते हैं तो उसको काटना तथा सिलने के लिए तैयार करना पड़ता है, उसको कपड़ा बेउतना भी कहते हैं।
इसमें व्योतना का अर्थ है नाप लेना, अर्थात आसमान की बात व्योतने का अर्थ है ना होने योग्य काम करने की डींग हाँकना, बड़ी बड़ी डींग है जो हो नहीं सकता। आकाश की कोई सीमा नहीं है, इसको कोई क्या नापेगा। इसी प्रकार कोई असंभव बात कैसे संभव हो सकती है। साहिब कहते हैं लोग बातें तो आसमान की करते हैं परंतु धरती पर जीना नहीं जानते। अपना जीवन असंतुलित बना हुआ है, जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है लेकिन जीवन को नहीं समझ पाते। दुनिया का कहते हैं पूरा ज्ञान हो गया, हमारे समान ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। दो बातें हैं कहते हैं, दूसरे की संपत्ति ज्यादा लगती है अपनी कम, और अपनी बुद्धि ज्यादा लगती है दूसरे की कम। लगती है कि नहीं लगती। और बात है तुम कहो कि भैया ये ऐसे है वैसे है तो कहेंगे हाँ सही बात है, लेकिन कोई कह दे कि तुम्हारी अकल थोड़ी सी कम है तो कहेंगे अबे तुम हमें समझे नहीं, अब तुम हमें समझे नहीं, इसलिए ऐसा कह रहा है। हमारे पास अकल, तुम अभी हमें समझे ही कहाँ, हमें अच्छे से समझ नहीं पाए इसलिए तुम ऐसा कह रहा है। हमारे पास सबसे ज्यादा अकल है, हाँ ऐसा है। दूसरे की संपत्ति ज्यादा लगती है और अपनी अकल ज्यादा लगती है। तो इस प्रकार से आदमी यही मानता रहता है। साहब कह रहे हैं कि बात बेवते आसमान की मुद्दत नहीं रानी, और बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। तुम बिना पानी के डूब गए। बातें तो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन काम तुमने बड़ा नहीं किया, काम तुमने जीवन में छोटा ही किया, इसलिए तुम भले डींग हाँकते रहो। काम छोटा क्या किया, अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाए, अपनी गंदी आदत को सुधार नहीं पाए, अपनी मन इंद्रियों को जीत नहीं पाए, समाज की सेवा या समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए इस जिंदगी को नहीं लगाया। तुमने कहाँ लगाया, भौतिक धन संपत्ति ऐश्वर्य में, भोगों में, तुच्छ विषयों में बर्बाद कर दिया और कहते हो कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे डींग हाँकने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ज्ञानी तो वही है जो अपने अज्ञान को समझ ले। दुनिया का ज्ञान तो हो गया लेकिन अपने अज्ञान को नहीं समझे, गाली दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दुनिया के विषयों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो तुम ज्ञानी थोड़ी हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी वह व्यक्ति है जो यह समझ जाए कि दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी निर्मलता नहीं है, कहीं भी पवित्रता नहीं है, कहीं भी अमरता नहीं है, एक रास्ता नहीं है, इसलिए लौटो अपने आप में। इस प्रकार का जो समझ जाता है, इस प्रकार का जिसको ज्ञान हो जाता है, जो अपने आप में लौट जाता है, वही ज्ञानी। संसार का आकर्षण जिसके जीवन से, एक शब्द में कहूँ तो संसार का आकर्षण जिसका समाप्त हो जाता है, कहीं लोभ मोह लालच या लगाव जिसका नहीं रह जाता है, वह व्यक्ति क्या है, ज्ञानी। वह व्यक्ति ज्ञानी। इसलिए साहब कह रहे हैं रामायण कथानक के अनुसार रावण जैसा महाप्रतापवान विद्वान बलवान अहंकार के कारण से उसने क्या काम किया, अपने भाई को दुश्मन बनाया, पराई स्त्री को हरण करके ले आया और सोने जैसी लंका का विनाश कर दिया। अपने आप को बड़े ज्ञानी समझने वाले लोग, पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए संयोगता के मोह में, राजा दशरथ को देख लीजिए कैकई के मोह में। ऐसे अच्छे अच्छे योग्य लोगों ने अपने अज्ञानता के कारण से अपनी योग्यता को बर्बाद कर दिया। एक कमी, एक भूल के कारण से आदमी अपनी पूरे जीवन को कलंकित कर लेता है। कहते हैं एक फूल काफी है गले को सजाने, नहीं 1000 फूल कम है गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। लेकिन आदमी भूल पर भूल, भूल पर भूल, भूल पर भूल कर रहा, रोज गलती कर रहा, रोज पछता रहा, फिर सुबह से उठ करके वही काम कर रहा। आज लड़ाई हुई, खूब रात भर नींद नहीं आई, खाना भी नहीं खाए, और सुबह उठे तो कहे हमने रात खाओ नहीं है, तुम चुप ही रहने ना, हमने फिर अच्छी फिर लड़ाई हो करे, अच्छी सुनाई गई। अब तक तो अपन हाथ ही जुबान नहीं चला रहे थे, अब हाथ पांव भी चल जाए, अब शांत ही रहना कहीं। अच्छा हाथ पांव भी चल जाएंगे, मारपीट भी हो जाएगी, मुकदमाबाजी भी हो जाएगी, बाद में क्या करोगे, जेल हो गई, मान ले जेल हो गई तो वहाँ
जेल के वहाँ जेल में जब जाओगे बंद रहोगे, मुकदमा चलेगा, पेशी पड़ेंगे, घर वाले जाएंगे आपको छुड़ाएंगे, या जो भी वकील के पैर पड़ोगे, सबके पैर पड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? पैसा भी देना पड़ेगा, फिर सुनना भी पड़ेगा, भैया राजीनामा करा दो, राजीनामा करा दो। दूर ही से डरोगे, फिर एक बार जेल चले जाओगे दूर ही से डर, भैया लड़ाई झगड़ा पुलिस मुकदमाबाजी में बिल्कुल न पड़ियो, भारी दुख है। हाँ, दूसरे समझाओगे फिर, तो ऐसे पहले ही समझ जाओ। तो ये काम नहीं किए। साहिब कह रहे बात बेवते आसमान की मुद्दत नहीं रानी, और बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। कितने लोग मूछों पर ताल ठोकते हैं, सीना ठोक के कहते हैं 20 साल के लिए चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें घर घूरे से ले जाएंगे। इसमें कितनी बड़ी बहादुरी है तुम्हारी। बात की लड़ाई, बात की, जीवन बीत गया बात की लड़ाई में। सत्संग की बात नहीं लगी, संत महापुरुषों की बात नहीं लगी, समझदार विवेकियों की बात नहीं लगी, लेकिन हाँ, भाई का मुंह नहीं देखेंगे, उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, चाहे हम 7 बार गंगा नहाए आए, तीर्थ करे आएंगे, लेकिन भाई के घर नहीं जाएंगे। तुम्हारा तीर्थ यात्रा सफल होगी, रामायण पढ़ना भागवत पढ़ना सफल होगा? कभी नहीं हो सकता है। साहिब कह रहे हैं जीना सीखो, जीना। यदि जीना नहीं सीखे तो बड़ी बड़ी बातों को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से कुछ भी होने वाला नहीं है। बात बेवते आसमान की मुद्दत नहीं रानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी। अहंकार रखते हो मन में, इतना ज्ञानी, इतना बड़ा मकान, इतनी धन संपत्ति, इतना दबदबा, एक फोन लगाने से कलेक्टर तक हिल जाता है कहीं, और तुम कहाँ हिल रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं, तुम स्थिर ही नहीं हो। कलेक्टर तो हिल जाता, लेकिन तुम स्थिर थोड़ी हो। जो व्यक्ति कलेक्टर को हिलाने का दम रखता है वो स्थिर है क्या? भाई तुम स्थिर रहो। ये बाहर का सब कुछ तो क्षण भंगुर है। कितना बड़ा नेता हो, शरीर छूटते ही एक मुट्ठी राख हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं अच्छे से जीना सीख जाओ। हमारा भी वही हाल होगा, तुम्हारा भी वही होगा। विशेषता उस व्यक्ति की जो जीवन जीना सही तरीके से जानता है। कहीं कबीर कासो कहो सकलों जग अंधा, और साचे से भागा फिरे और झूठे का बंदा। बड़ा खेद होता है साहब को, सच्ची बातें कहीं भी किससे जाएं, क्योंकि संसार में अधिकतम लोग तो आंख मूंद कर रहने वाले हैं। उनकी परंपरा में जो मान्य है उसी की पूछ पकड़ करके वे चलते हैं। उन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं है। गलत सही जो कुछ उन्होंने अपना मान रखा है उसी को छाती पेटे लगाए रखना चाहते हैं, बल्कि वे सच्चाई से भागते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि प्रकाश का सामना करते ही, प्रकाश सामने पड़ते ही हमारा अंधकार, हमारी मान्यता, हमारा अहंकार शून्य हो जाएगा। इसलिए कितने लोग नहीं जाते। जो शराबी हैं वो जाते नहीं, गंजेड़ी हैं वो जाते नहीं, जुआड़ी हैं जो जाते नहीं, व्यभिचारी हैं वो जाते नहीं। कहते वहां जाएंगे तो फिर हम एक काम नहीं कर पाएंगे। चोर बदमाश सत्संग नहीं करते, कहते अरे यार भाई वहां का जाएंगे तो फिर हमारा धंधा, हम जो काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं कि साचे सो भागा फिरे झूठे का बंदा। आदमी झूठ का इतना मोही हो गया, इतना व्यसनी हो गया है कि अब उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, झूठे का ही गुलाम हो गया, बंदा हो गया है। कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, और साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, झूठे का गुलाम हो गया। सच से उसे कोई मतलब, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्म स्थिति क्या है, आत्मा का आनंद क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है, आत्मा की महिमा क्या है, महानता क्या है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ी देर तम्बाकू खा लिए, अच्छा लगा, एक बाटल चढ़ा लिए, बहुत अच्छा लगा, और कहीं मुर्गा मिल गया तो और अच्छा लगा, स्वर्ग में पहुंच गए। फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं, खा लिए पी लिए, अब ऐश कर रहे हैं।
कितने दिन तक किडनी फेल हो जाएंगी, गुर्दे फेफड़े सड़ जाएंगे, पाचन शक्ति बर्बाद हो जाएगी, दांत टूट के हिल के गिर जाएंगे, नीचे झड़ जाएंगे। फिर कितनी तम्बाकू मल के खाओगे? तुम्हारे भोजन को पचाने वाली जो लार बनती है वह भी तम्बाकू के, बीड़ी के, गुटखा के साथ तुम थूक के फेंक देते हो। कितना नुकसान हो रहा है। पूरा मुंह नहीं खुल रहा, पूरा मुंह कहाँ खुलता है, फिर भी आदमी उस गुटखे को, उस तम्बाकू को, उस शराब को, उस मांस को, उस व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहा। अपना दुश्मन बना कि नहीं? सदगुरु कबीर साहिब जी इसीलिए तो कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस पद में इसीलिए कहा, झूठे जनिपते आओ हो सुनो संत सुजाना, तेरे घट ही में ठगपूर है मत खोबाऊं आपाना। तेरे अंदर ही ठग बैठा है, दूसरा कोई लौट ले, छीन ले तो तुम मारने पहुंच जाओगे, मुकदमा कर दोगे, उसको जेल सजा करा दोगे। और तुम्हारे अंदर बैठा है जो मन रोज ठग रहा है, उसके बारे में हमको कोई पता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपने अंदर के मन को जो ठग रहा है, लूट रहा है, क्या ठग रहा है, क्या लूट रहा है? शांति को, प्रसन्नता को, निर्मलता, पवित्रता को, निर्भयता, निश्चिंतता को, अमरता को लूट रहा है। यदि इस मन को तुम सुधार लो, निर्मल और पवित्र बना लो, संयमित और शांत बना लो, तो तुम्हारा जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास तुम ही हो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? घर में खजाना गड़ा है और तुम घूर पर दाने बीन रहे हो। तो यही है, आत्मा में ये सारी आनंद की हिलोरा उठ रही हैं, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? घूरे पर। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई थोड़ा सा भीतर आने का प्रयास करो। मन के वशीभूत होकर के अपने आप को ठगाने के चक्कर में इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जो बीत गया, लेकिन अब से सावधान हो जाओ। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का यह 113वां पद मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया। इस पद से लाभ उठा करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, मन को सुबस बनाएं और अपने आप में ठहरने का प्रयास करें। बाहर शांति, प्रसन्नता, निर्भयता मिलने वाली, अमरता मिलने वाली नहीं है। ये आज समझिए या जब भी समझिए, समझना इसी को पड़ेगा। हमारे जीवन को हम सफल और सार्थक बनाएं, इस उद्देश्य को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच आया करता है। आप सबके जीवन में खुशहाली हो, मंगलमयता हो, कल्याण की प्राप्ति हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए सभी लोग गुरु